अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखे बगैर ना तो किसी वीए को हायर करें, ना ही किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करें। पहले मेक श्योर करें कि आपने ये वीडियो थॉरली देखी है, उसके बाद आप कोई डिसीजन लें। इसमें वो सब चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई वीए नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें उनका नुकसान है। बट हियर आई एम। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप पाकिस्तान से अमेज़न में डेफ़िनेटली बिज़नेस कर सकते हैं। अब उसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आप इंडिविजुअल के तौर पे भी काम कर सकते हैं एज़ अ पाकिस्तानी रेज़िडेंट्स, लेकिन उसमें आपका अकाउंट बंद होना ही होना है। तो इंडिविजुअल अकाउंट पे तो आप काम ना करें, चाहे वो किसी भी मॉडल में है। होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, किसी भी सिनेरियो में आपने इंडिविजुअल अकाउंट पे काम नहीं करना। दैट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। दूसरी चीज़, अपनी एलएलसी रजिस्टर कराएं। अगर आप अमेज़न यूएस में काम करें, यूके में हैं, एलटीडी रजिस्टर कराएं, प्रोफेशनल अकाउंट के साथ साइन अप करें एंड देन कोई नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट यू नीड टू नो कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज, होलसेल, इनमें से किसी भी मॉडल में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या कोई आपको गाइड करा है कि इसमें आप इन्वेस्ट कर लें और कोई मसला नहीं होगा, दे आर लाइंग टू यू, दे आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। सो ये सारे मॉडल्स अब पाकिस्तानी रेजिडेंसी के लिए वायबल नहीं हैं, किसी भी तरह से बिल्कुल वायबल नहीं है। जिनके अभी तक ये अकाउंट चल रहे हैं वो भी नेक्स्ट ईयर तक ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज़ वन वीडियो यू रियली नीड टू वॉच। मैं 2019 से अपनी एजेंसी को चला रही हूँ और मैंने इन सब मॉडल्स को एक्सप्लोर किया है। वट आई एम टेलिंग यू इज़ लिटरली गोल्ड माइन। डू नॉट इन्वेस्ट इन टू एनी मॉडल other than private label in case you are from Pakistan. अगर आप ये वीडियो अमेरिका से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं, आपके पास रेजिडेंसी है, आपके पास एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है, सब कुछ है आपके पास, आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, देन गो फॉर अदर मॉडल्स एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट। डू नॉट गो फॉर एनी अदर मॉडल। इसमें ये होगा कि सूनर और लेटर आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, सेक्शन 3 लगेगा या कोई भी सेक्शन लग सकता है, आईपी एड्रेस, किसी भी इशू की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन के इशू की वजह से दे विल डीएक्टिवेट योर अकाउंट, और आपकी इन्वेंट्री भी कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। अभी इस साल में बेसिकली होलसेल जो था वो वैलिड था, बट अब वैलिड नहीं है, इट्स नो लॉन्गर वैलिड। इस साल आई थिंक जुलाई के बाद होलसेल के अकाउंट्स की वेव सारी अमेजोन ने जो है वो डीएक्टिवेट कर दी है, और वो भी लोग इसमें इंक्लूडेड है जो लोग कह रहे होते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है तो अमेजोन अकाउंट बंद नहीं करेगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। Proper documentation, direct approvals from brand, direct approval from authorized distributors, it does not work. Amazon does not listen. They don't. So आप बिल्कुल उस चीज़ का रिस्क नहीं लें। मैंने 2019 में ड्रॉप शिपिंग की है, 2021 तक हमने ड्रॉप शिपिंग की है, और एक टाइम होता है हर मॉडल का ना, बहुत अच्छी चली, बट उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी और मैं आज भी बोल रही हूँ कि ये सारे मॉडल्स वैलिड नहीं हैं, क्योंकि आप किसी और का ब्रांड सेल कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में आप कोई और चीज़ सेल करें, इसका मैन्युफैक्चर कोई और है। आर्बिट्राज में आप कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं, होलसेल में आप कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई और है जिसका उस प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल है। तो उसमें जब आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन अमेजोन जो है आपको लाजमी तंग करेगा, और ब्रांड की अपनी वायबिलिटी होती है, वो कब तक आपको एक्सेस देना चाहिए। मैंने वो भी केसेस देखे हैं जो अप्रूवल ले लिया गया है, जैसे अप्रूवल हमने ले लिया है, ब्रांड ने अलाउ कर दिया आप उसको सेल कर लें, और जब आप उसको सेल करने जाते हैं 5-6 महीने बाद वही ब्रांड जो है वो लिस्टिंग से रिमूव कर देता है और आपको कहता है कि अब अलाउ नहीं है सेल करना। अब उस केस में आपके पैसे फंसे हैं, उस केस में आपकी इन्वेंट्री फंसी है, आपकी लिस्टिंग अमेजोन रिमूव कर देगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते अनलेस आप यूएस में हैं और उनको सू करें। मैं अभी भी जानती 2-3 लोगों को जिन्होंने ये काम किया और अभी भी उनके केसेस चल रहे हैं, तो वो बहुत एक लॉन्ग टर्म मैटर है। सबने अपने पैसे जो है मुश्किल से कमाए होते हैं, हलाल की कमाई होती है ऑब्वियसली, तो बहुत मुश्किल है कि आप इतने इजीली अपने पैसे जो है वो कहीं पे फेंक दें। और पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है इन सारे मॉडल्स में, और लोगों ने किया भी है। इसके अलावा जो चीज़ आपने अगर करना है काम अमेज़न बिज़नेस में, अच्छा मॉडल जो है व्हिच कैन डू वेल फॉर यू, व्हिच आई हैव बीन टेलिंग दिस टू पीपल सिंस 2019, लेकिन क्योंकि हमारी एजेंसी थी तो क्लाइंट्स की अपनी डिमांड होती हैं कि नहीं हमने होलसेल में करना है, तो
हमें वो सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं जिनमें हमें लगता है कि यार ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगी। पर मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं क्लाइंट को बता दूँ, यार ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ये शॉर्ट टर्म है, आप रिस्क ले रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। होलसेल का लास्ट ईयर तक ये था कि अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो वो चल जाता था, अब नहीं चल रहा। तो वो भी एक चीज़ है जो नहीं चल रही। अब जो आप कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट और आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे पास 5-5 साल पुराने पाकिस्तानी रेजिडेंसी के अकाउंट्स हैं जिनमें अभी भी लाइक 2.5 लाख $1,000 तक की जो है ना सेल जा रही है, $2.5 लाख तक की सेल जा रही है इजीली अभी भी। और ये 2.5 लाख की सेल मतलब क्वार्टर की मैं बात कर रही हूँ, एक क्वार्टर की सेल। और वो 5-5 साल पुराने अकाउंट हैं, उनका कोई इशू नहीं है। उनमें डॉक्यूमेंटेशन का कभी इशू भी आए तो वो इस तरह का नहीं होता, वो सही डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट करते हैं। और जब आप थोड़ी देर हो जाती है आपको काम करने, तो आपकी जो सेल हिस्ट्री होती है वो भी आपकी अकाउंट हेल्थ को जो है वो मेंटेन रखती है। और प्राइवेट लेबल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मॉडल है जो अगले 20 साल तक भी चलने वाला है और चलेगा। उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता बेसिकली, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग है। आप ऐसे जैसे आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, आप अपनी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप अपनी चीज़ बेच रहे हैं। अब उसको बेचने के बहुत तरीके हैं। अब मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी आप सिर्फ अमेज़न पे लिमिट हो जाए। अगर अपना ब्रांड बना रहे हैं, आप डॉलर्स में अर्न करना चाहते हैं, तो आप साथ डिजिटल मार्केटिंग भी करें, अपना शॉपिफ़ाई स्टोर भी बनाएँ। वही प्रोडक्ट आप शॉपिफ़ाई पे भी सेल करें, वही प्रोडक्ट आप मेटा पे भी सेल करें, उसी प्रोडक्ट पे आप डिजिटल मार्केटिंग भी करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करें, टिकटॉक शॉप भी बनाएँ। लेकिन स्टार्ट करें अमेज़न से। अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करें, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स को अंडरस्टैंड करें। प्राइवेट लेबल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है जिसकी वज़ह से लोग जो है ना वो रुक जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप पहले ट्रायल लॉन्च करें। अपनी प्रोडक्ट पे आप जो है कमांड रखें अपनी, ये देखें कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उसके लिए आप पहले एक ट्रायल लॉन्च करें। क्या आपको आइडिया हो कि अच्छा हमारी प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, ये चलेगी या नहीं चलेगी। 2-2.5 हज़ार डॉलर से ज़्यादा आप ना लगाएँ। पर जब आपको पता है कि ये बिक रही है, देन इन्वेस्ट ऑल योर मनी इनटू इट। और इसमें ये है कि फिर आपका रिस्क भी लिमिट हो जाएगा। अगर आप थोड़े-थोड़े पैसे करके डालेंगे, टेस्ट लॉन्च पहले करेंगे एंड देन आप अपना पूरा काम एक्सपैंड करेंगे और प्राइवेट लेबल की अपनी जो है वो प्रॉपर लॉन्च करेंगे। तो इसमें आइडियल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तकरीबन 10-15 हज़ार डॉलर है। अब मैं आपको ऐसे नहीं कह रही कि होलसेल का अकाउंट आपका जाते ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अकाउंट्स हैं हमारे पास जो 8-9 महीने से चल रहे हैं, बट मुझे पता है कि वो बंद हो जाएँगे, वो बंद होने हैं सूनर और लेटर। अगर पाकिस्तानी रेज़िडेंसी है तो अमेज़न तंग करता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं। ड्रॉप शिपिंग में इतना फ्रॉड किया लोगों ने, होलसेल में काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल करते हैं। इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तानी रेज़िडेंसी जो है वो ब्लैक लिस्ट में आ जाती है। अब प्राइवेट लेवल में ये मसले नहीं होते। तो क्योंकि आप अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं, अपनी-अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, आप अपनी मार्केटिंग पे सेल करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको किसी किस्म का। 2 to 3% चांस होता है कि कोई आईपी या एड्रेस के इशू की वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाए, लेकिन अगर ठीक तरीके से ये सब कुछ किया जाए तो आपका अकाउंट बंद नहीं हो सकता। वो ये है कि अगर आप काम ही गलत तरीके से कर रहे हैं, देन आपका अमेज़न का अकाउंट है वो बंद होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर आप पाकिस्तानी रेज़िडेंसी के साथ अमेज़न पे काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्राइवेट लेबल के अलावा किसी और मॉडल की तरफ ना जाएँ। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप पहले अपनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करें, फिर उस चीज़ में जाएँ। आप मत जाएँ जब तक आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, मार्केटिंग का बजट नहीं है। प्राइवेट लेबल कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। इसमें आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। 8-9 महीने तो आपके कहीं नहीं जाते, जिसमें हम ब्रेक इवन पे मुश्किल से जाते हैं 8-9 महीने में। ये वो ट्रुथ है जो आप किसी को हायर कर रहे होंगे वो आपको नहीं बताएँगे। आपको कहेंगे हाँ यार 40% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। उन्होंने पीपीसी नहीं रखी होगी बीच में, उन्होंने कुछ भी नहीं रखा होगा बीच में। वो आपको सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाएँगे कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है। आप खुद ही सोचें, आपने एक फुल भरी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, वहाँ पे लोग बैठे हैं जो पुराने सेलर हैं। उनके पास रिव्यूज़ हैं अच्छे, उनके पास सेल्स हैं अच्छी, उनके ब्रांड का नाम है, उनका मार्केटिंग का बजट है। तो कोई उनको छोड़ के आपसे चीज़ क्यों लेगा? जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्शनल नहीं होगी, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो सकती है अगर आप मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करेंगे? आप पहुँचेंगे ही नहीं, आपका ऑर्गेनिक रैंक ऊपर जाएगा ही नहीं। इस केस में सबसे पहले हैव अ डिसेंट बजट, have a good product, make sure the statistics are okay, make sure your trademark registered, ताकि आपको कोई हाईजैकर का इशू ना आए, मेक श्योर आपने अपना पेटेंट चेक किया हुआ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप किसी को हायर करने से पहले अपने वीए से जो है डिस्कस करें।
और उनसे ये सवाल करें कि आपका जो है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस क्या है और आप किस तरह से काम करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से चेक करते हैं, क्योंकि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप प्राइवेट लेवल में जा रहे हैं तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अमेज़न बिज़नेस पे काम करना शुरू करने लगे हैं, सबसे पहले मॉडल्स को अंडरस्टैंड कर लें, किसी की बात पे ना आएँ, खुद रिसर्च करें और देखें। मैंने बहुत लोग देखे हैं, मेरी परसों किसी के साथ मीटिंग थी, उन्होंने अपना $80,000 का नुकसान करवाया है। उनकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, समबडी सोल्ड देम काउंटरफिट इन्वेंट्री होलसेल के मॉडल में। तो दे कांट डू एनीथिंग, उनका अकाउंट बंद हो गया और वो इन्वेंट्री पे पता चला कि काउंटरफिट है। तो जिसने उनको सेल किया था उसने तो खैर करोड़ 1.5 करोड़ बीच में से निकाल लिया है आराम से, क्योंकि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स तो फेक होती हैं, तो बिल्कुल ही उनके कोई चार्जेस नहीं होते, बहुत मिनिमल होते हैं। तो उसकी वजह से आपकी हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत करें कि या तो आप खुद स्टडी करके खुद काम करें, या तो आप अगर किसी को हायर कर रहे हैं, किसी चीप सर्विसेज को मत हायर करें। उसकी वजह से अक्सर लोग वो 150 200 वीए को कम देने के चक्कर में ना अपना 20-20 हज़ार डॉलर, 15-15 हज़ार डॉलर जो है वो गवा बैठते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट से मेरी परसों मीटिंग हुई थी, वो आए हैं कहीं से अपनी बर्बादी करा के, $80,000 की बर्बादी करा के वो आए हैं। और इस तरह से है कि उन्होंने इससे $100 चार्ज किया। इन्होंने कहा ज़बरदस्त, पैसे कम है तो अच्छा हो जाएगा काम। लेकिन जब काम किया तो $80,000 दैट पर्सन एट, और अब उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है, क्या है, रिमोट काम है सारा, तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते। और खैर रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें बिफोर गोइंग इनटू वर्क। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, प्लीज़ डोंट एग्री टू देम इन एनी ऑफ दीज मॉडल्स, वो कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे पैसे एक दफ़ा डबल हो जाएं, 2 दफ़ा डबल हो जाएं, तो 70% चांस कि उतनी देर में शायद आपका अकाउंट बंद ना हो, 1-2 दफ़ा शायद आपकी इन्वेंट्री रोटेट हो जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। आपके पैसे सुनो लेटर फंस सकते हैं। It's very risky. Unfortunately, as a Pakistani resident, it's very risky. Thank you.